अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज वैसे मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग बनाऊंगी अपने विलेज के रिलेटेड, जर्मनी में जो मेरा विलेज है। लेकिन फिर से प्लान हो गया चेंज, तो फिर मैंने सोचा कि रमज़ान है तो रमज़ान के लिए एक रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। विलेज का व्लॉग फिर कभी बनाऊंगी, क्योंकि आजकल जो मौसम है ना ये बेस्ट नहीं है विलेज की ब्यूटी को शो करने का। क्योंकि आजकल ना तो ग्रीनरी है ना स्नो है, और मुझे तो वैसे ग्रीनरी या फिर स्नो में ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अभी कुछ देर बाद वो वाला मौसम स्टार्ट होने वाला है जब मेरे ख्याल से ये वाला व्लॉग बनाना बेस्ट रहेगा। फूल होंगे, हर तरफ ग्रीनरी इसलिए आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ चिकन टिक्का की रेसिपी। ये मैंने सेकेंड टाइम आई थिंक बनाए हैं और बहुत ही अच्छे बनते हैं। मैरिनेशन इसकी इतनी सिंपल होती है ना, मैंने सिर्फ इसके अंदर योगर्ट ऐड किया, चिकन टिक्का मसाला ऐड किया, और एक मेरे पास और मसाला था जिसमें मिक्स हैं ऑरिगेनो वगैरह और चिली फ्लेक्स। अगर तो बस चिकन टिक्का मसाला यूज़ करना है ना तो वो भी बेस्ट है। अब जो काम है ना इसमें वो सिर्फ ये है कि मैंने इसको थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनाया, जिसकी वजह से इसका टेस्ट डिफरेंट हो गया। ज़ाहिर है अगर आप चिकन टिक्का मसाला यूज़ कर रहे हो शान वालों का या फिर कोई भी, उसमें तो ऑलरेडी सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो कंप्लीट होते हैं। लेकिन मैंने उसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया, तो थोड़ा सा वो यूज़ किया। सॉल्ट वगैरह, चिली, ये चीज़ें जो है ना थोड़ी थोड़ी खुद से भी ऐड की थी। मैरिनेशन मैंने इसकी रात को ही करके रख दी थी। सुबह सुबह मैंने इसके अंदर थोड़ा सा बेसन एक्स्ट्रा ऐड किया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने थोड़े से जो स्पाइसेस हैं ना वो अपनी चॉइस के हिसाब से भी थोड़े से ऐड किए हैं इसमें। बनाती मैं इसको इस तरह से हूँ कि नीचे आपने ट्राइवेट रख लेना है, और उसके ऊपर अगर आपके पास कोई इस तरह का बर्तन है ना जिसके अंदर छोटे छोटे से सुराख भी हों, तो उसके ऊपर रख दें, उसको ट्राइवेट के ऊपर रख दें और चिकन को ऊपर फैला दें। लेकिन मेरे पास इस तरह का कोई बर्तन नहीं था, तो मैं ऐसा करती हूँ कि फॉइल पेपर को यूज़ कर लेती हूँ। उसमें छोटे छोटे सुराख कर लो या फिर एक बड़ा सुराख कर लो, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी होगा ना वो निकल के नीचे चला जाता है। बस फिर ऐसे ही मैंने इसको दम पर रख दिया। बहुत अच्छे से अंदर तक ये पक जाता है, और मसाले का जो टेस्ट है ना वो भी बहुत अच्छा आता है। इसके बाद हमने इसको ऑयल में फ्राई करना है। साथ मैंने सोचा कि क्यों ना नान बनाए जाएं। 5-7 मिनट मैंने इसको ऐसे रखा, तो उसके बाद ये इस तरह से लगेगा। अभी नज़र आ रहा है कि सारे जो स्पाइसेस हैं ना बहुत अच्छे से उसके ऊपर सेट हो चुके हैं। इसका ये भी फ़ायदा होता है मुझे कि अगर राइस, नान कुछ भी साथ बनाना है ना इनके, तो वो भी फिर साथ साथ हो जाते हैं। क्योंकि 70% तक तो ये पक चुका होता है। अभी बस इसको ऊपर से क्रिस्पी करना है, अच्छा सा कलर आ जाए। ये है कि दोनों काम साथ साथ हो जाते हैं, और दोनों को गर्मा गर्म सर्व करना है तो बहुत अच्छा लगता है। लास्ट टाइम मैंने जब ये बनाए थे तो आई थिंक तब मैंने पापरिका, कैप्सिकम वगैरह का यूज़ किया था। लेकिन इस दफ़ा मैंने जस्ट चिकन का यूज़ किया है। यही मैरिनेशन यूज़ करके इसी तरीके से चिकन पकोड़ा भी अगर बनाएंगे ना तो वो भी बहुत ही मज़े के बनेंगे, क्योंकि अच्छे से ये गल भी जाएंगे अंदर से, और ऊपर से आप बाद में इनको क्रिस्पी कर सकते हैं। तो एक दफ़ा आप अफ्तारी में इसको ज़रूर ट्राई करना। इसका फ़ायदा ये है कि जो अफ्तारी का टाइम होता है ना उस टाइम बहुत ज़्यादा काम होते हैं, एक साथ करने होते हैं, और फिर ये भी होता है कि सारी चीज़ें जो है ना वो गर्मा गर्म रहें। तो इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि जो इसका लास्ट स्टेप है ना वो जब टाइम बिल्कुल कम रह जाए ना तब तैयार करेंगे ना तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं। अच्छा, स्टार्ट पर तो मैं जस्ट कुकिंग व्लॉग्स ही बनाती थी। उसके बाद काफ़ी देर के बाद मैंने रैंडमली दूसरे व्लॉग स्टार्ट किए। तो अभी मैं सोच रही थी कि रमज़ान जब तक है ना कुकिंग व्लॉग ही अपलोड करूँ। इस मामले में मुझे थोड़ी सी हेल्प आपकी भी चाहिए। क्या करूँ, व्लॉग बनाऊँ या फिर कुकिंग वीडियोस बनाऊँ या फिर ऐसे ही थोड़ा बहुत मिक्सअप करके। लेकिन मुझसे बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बन रही। अभी आहिस्ता आहिस्ता मौसम अच्छा हो रहा है और रूटीन भी फिर सेट हो जाएगी। बंदा जो है ना वो ज़्यादा काम कर सकता है। विंटर्स में तो छोटू सा दिन होता है, कुछ भी समझ नहीं आती कि आपने क्या करना है और क्या नहीं। जब भी मौसम अच्छा होगा, थोड़ी सी ग्रीनरी आएगी, मैं आपके साथ अपने विलेज का व्लॉग शेयर करूँगी। बहुत ही प्यारी जगह है। आजकल भी प्यारा लगता है लेकिन तब थोड़ा ज़्यादा प्यारा लगेगा। और वैसे भी जो मौसम आने वाला है ना इस मौसम में ट्रैवल करने का, फिर घूमने फिरने का भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बस आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सारी वीडियोस आप तक पहुंच जाएं, और वीडियो को लाइक करना भी नहीं भूलना। अपनी दुआओं में याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।